solid fuel used in rocket is a mixture of Fe2O3 Al, इनका मिक्सचर है जो कि 1:2 में है। द हीट इवोल्व्ड किलोजूल पर ग्राम। गाइस थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन को या स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप पर ग्राम दिया हुआ है या पर मोल दिया हुआ है, इसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। हालांकि चेंज छोटा सा है लेकिन फिर भी आपको देखना रही है ना। ऑफ द मिक्सचर इज हीट इवोल्व पूछा हुआ है। देखिए क्या है, वैसे तो आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन में लिख भी दूँ तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 ये Al रिएक्शन मिक्सचर है, ऑब्वियसली क्या बन जाएगा Al2O3 + 2Fe, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका जो एंथैल्पी रिएक्शन का देखूँ निकाल के तो क्या हो जाएगा, टोटल जो एंथैल्पी जो आपका फॉर्मेशन है आपका प्रोडक्ट का माइनस टोटल आपका रिएक्टेंट का, समझ में। तो अब प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे तो राइट साइड में क्या है Al2O3 Fe क्या है, स्टैंडर्ड है स्टेट में, सॉलिड तो इसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी 0 हो जाएगा। अब इसका और इसकी जरूरत है आपको, यानी Al2O3 है यानी -1700 एंड माइनस इधर क्या हो जाएगा -840 किलो जूल पर मोल में है दोनों। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आ जाएगा -860 किलो जूल पर मोल। तो 860 हो गया। अब ध्यान से देखिए ये है किलो जूल पर मोल, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन आपको दी हुई थी किलो जूल पर मोल में, आपको निकालनी है बेसिक किलो जूल पर ग्राम में, समझना, किलो जूल पर ग्राम में निकालनी। तो किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर ग्राम में कैसे निकालोगे, ये तो हो गया पर मोल, हीट एनर्जी पर मोल। इसको अगर आप तो डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास, समझे, ऑफ Fe2O3 + Al, यानी जो रिएक्शन मिक्सचर था, ठीक है, इनके टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं तो जूल पर मोल से जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो इस वजह से देखिए ऑब्वियसली गाइस मोल को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको उसके मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो इसमें Fe2O3 और Al का क्या है 1:2 में है, तो 1 ये हो गया और 2 Al ये हो गया। Fe2O3 का एटॉमिक मास क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, देखिए मॉलिक्यूलर मास से Fe2O3 आई होप आप निकाल ही लोगे, Fe और O है तो यहाँ 2 × 56 + 3 × 16 ऐसे करके निकाल लोगे तो इसका टोटल जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 160। प्लस एल्यूमिनियम का क्या है 27, एटॉमिक मास तो 2 × 27, इसको निकालोगे तो 214। तो यानी ये क्या हो जाएगा -860 को अगर आप 214 से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका किलो जूल पर मोल था अब किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा, समझना, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 किलो जूल पर ग्राम विद माइनस साइन, समझना है। आई होप गाइज आपको समझ में आ ही गया होगा गाइज जी, -4 किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए गाइज, आसान क्वेश्चन था ये, बस ये आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए था।